हेलो एवरीवन। तो आज है 29 मार्च और ये एक हमारा एक और ट्रेडिंग चैनल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि इस वीक में हमारे कैसे ट्रेड्स थे, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। इस वीक में जैसे मार्केट ओपन हुई हमारी 22, हाँ ये 22,850 के आसपास, और जो क्लोजिंग है वो 22,820 के आसपास है। तो अगर वीकली बेस पे आप इसको देखेंगे तो ये डोजी कैंडल बनेगी, क्योंकि ओपन और जो क्लोजिंग है लगभग लगभग आसपास है। तो हम अपनी बात करते हैं सबसे पहली ट्रेड की। जो सबसे पहली ट्रेड थी हमारी वो थी एक रेशियो कॉल जो हमने 19 मार्च को बनाई थी। और क्योंकि 20 मार्च को भी मार्केट डाउन था, तो जैसे हम 19 मार्च को यहाँ बनाई थी हमने, आई थिंक इवनिंग में या दोपहर के आसपास। और फिर नेक्स्ट डे मार्केट एक रेंज में था, उसके उसको हम सैटरडे संडे के लिए होल्ड किया। और फिर जब देखा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग ली है मंडे को, तो हमने इसको पहले आवर हाफ एन आवर में ही इसको बुक कर लिया था, क्योंकि उस टाइम जो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 5400 5200 के आसपास था। और इस टाइम उस मॉर्निंग में हमें लगभग लगभग इसमें 4600 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था, तो इसलिए हमने इसको बुक कर लिया था। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने 23,600 की एक कॉल को बाय किया था, और उसके अगेंस्ट में 23,700 की 3 कॉल सेल की थी। और मार्जिन को लो रखने के लिए और अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए हमने 2 कॉल 24,300 की इसमें बाय की थी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि इस तरह से एक आपका पे ऑफ डायग्राम बनता है, जिसमें ये तो अभी यहाँ छोटा दिख रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे हम कम से कम 3 से 4% दूर रहें, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी तो 24,050 के आसपास है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो वो करंट मार्केट से 3 से 4% दूर हो। तो उससे क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है पूरा। और इस केस भी होता है कि अगर मार्केट अप साइड भी जाती है तो भी हमें ये कि हाँ टाइम लेगी वो, और टाइम डिले का बेनिफिट मिल जाएगा उसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉल जो सेल की हैं वो दूर की हैं ऑलरेडी, तो वो बहुत जल्दी उनका प्रीमियम डिके होता है, गलता है। और इसमें सबसे बेनिफिट तभी होता है हमारा जब हमारी जो क्लोजिंग है मार्केट की वो हमारी सेलिंग प्राइस के आसपास हो। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 23,900 पे ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये इस तरह से बनाया था रेशियो, तो उसका हमें बेनिफिट मिला और हमारी डायरेक्शन भी सही थी प्लस। तो ये था जिसमें हमें 4600 का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने उसी दिन, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में ही था, तो एक पुट बाई की थी 5 से 10 मिनट के लिए, जो हमने 206 पे बाय करके 234 पर बेच दी थी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें हुआ था। उसके बाद हमको ये था कि मार्केट डाउन साइड ही रहेगी, तो पता नहीं क्या सोच के किया, ठीक है एक डाउन साइड का ही ट्रेड लिया, लेकिन बाई साइड में ले लिया। अब बाई साइड में लिया तो और अगले दिन एक्सपायरी भी थी। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड ट्रेड है कि 22,400 की पुट बाय करके, नहीं 22,500 की पुट बाय की थी और 22,400 की पुट को सेल किया था। 13 और 20। तो इसमें ये था कि यहाँ लॉस ज़्यादा था, प्रॉफिट तो कम था, मतलब तो इक्वल इक्वल किल था लगभग। तो अगले दिन जब मार्केट ने इसमें गैप अप ओपनिंग ली यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 22,488 के आसपास क्लोजिंग थी, और चार, हाँ, और मार्केट ने ओपनिंग ली सीधा सीधा 22,888 880 के आसपास, 400 पॉइंट का। तो गैप अप ओपनिंग हुई तो ऊपर से एक्सपायरी थी, तो इसलिए पीएमडी के बहुत ज़्यादा हुआ तुरंत ही। और मॉर्निंग में फिर इसको हमने पहले 5 मिनट में ही बुक कर लिया, जो भी लॉस था। तो उसमें हमें 2500 के आसपास का लॉस हुआ। फिर उसी दिन दोबारा पता नहीं क्या ही किया था, डायरेक्शन सही थी उसमें। यहाँ देखें हमने यहाँ पे सी सेल की थी 22,700 की, और 22,900 की बाय की थी हैच के साथ। डायरेक्शन हमारी पूरी सही थी, पर वो उस टाइम ऐसा कुछ फियर था। और दूसरा ये था कि दोनों लेग्स में से ना एक साथ एग्जिट नहीं हो पाए। पहले तो सेल में से हुआ, फिर बाय में से एग्जिट होने में तो पता नहीं क्या 1 आध मिनट का अंतर आ गया। उस चक्कर में जो जब इसको एग्जिट किया था उस टाइम पे इसमें लॉस नहीं था, लेकिन क्योंकि जो बाई साइड की लेग थी उसको एग्जिट करने में थोड़ा टाइम लग गया, 1 आध मिनट के आसपास।
उस चक्कर में जो लॉस था हमारा बढ़ गया, वो 2000 हो गया। तो ये एक तो ट्रेड पूरी तरह से गलती थी, मतलब कि खुद से ही हुई थी। फिर उसके बाद उस दिन तो कोई ट्रेड नहीं किया हमने, 25 तारीख को। हाँ, 25 तारीख को यहाँ पे जैसे मार्केट अप गई थी, तो जब मार्केट बहुत, 25 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो जब मार्केट पूरी अप जा चुकी थी और बिल्कुल ये था कि हाँ ठीक है, अब मार्केट थोड़ा कूल डाउन हो गई, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, तो 2 बजे के आसपास, अच्छी तरह याद है, 2 बजे के आसपास हमने ये 75 500, हाँ 75 500 की कॉल को सेल करके 600 की बाई की थी, जिसमें हमारा जो रेशियो था वो 1:1 का था, प्रॉफिट और लॉस का, कि 1000 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट। तो उसमें हमें ठीक है कि एक्सपायरी डे था, इस वजह से, और एंड में 3:15 के वजह से हमने इसको बुक कर लिया था। जो मैक्सिमम इसमें से हमें प्रॉफिट मिल सकता था वो लिया। उसके बाद 27 तारीख को, यानी कि 27 इस दिन, हाँ 27 तारीख को यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था, और आई थिंक वो 1 घंटे, 1.5 घंटे इसके आसपास कहीं बनाया था। और वो इस बेस पे बनाया था कि क्योंकि मार्केट, हमारा सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव था, प्लस ये वीवेप के नीचे आ गई थी, तो इसमें हमने इसलिए कॉल सेल किया था, 22,700 की कॉल सेल करके 22,900 की कॉल बाई की थी। डायरेक्शन हमारी सही थी पूरी तरह से, और इसमें हमें मतलब डे में प्रॉफिट भी हो रहा था। तो फिर थोड़ा टाइम का इशू था कुछ, मतलब ऑफिस में, तो इसलिए इसमें हमें जो प्रॉफिट था उस टाइम वो लेके हमने इसको एग्जिट कर दिया। अगर हम देखें तो हमारी डायरेक्शन इसमें हमने, मतलब यहाँ पे कहीं 1:30 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट और नीचे डाउन गई, और इसमें अगर होल्ड किया होता तो हो सकता है अच्छा प्रॉफिट होता। तो एक ये था कि हमारे इस वीक में क्या हमारे ट्रेड्स हैं, तो ये अगर हम इसको टोटल मैनेज प्लस करेंगे तो हमारा ये बैठेगा करीब करीब 2500 के आसपास। जिस लॉस को माइनस करके जो प्रॉफिट निकलेगा वो 2500 के आसपास, यानी कि जो हमारी 2 लाख की टोटल मनी, टोटल अमाउंट है, उस पे हमारा ये 1% प्लस का प्रॉफिट रहेगा इस वीक में। अब अगर आप देखें तो इसमें शुरू में पहले ही दिन में, एक ही दिन में हमको यहाँ पे अच्छा खासा 3% का प्रॉफिट हो चुका था। अगर हमने कुछ नहीं किया था तो भी हमारा सही था, पर वही है कि कंट्रोल नहीं हो पाता अभी। उस पर कोशिश है पूरी से कि हम अपना कंट्रोल कर सकें, ट्रेड्स को जितना कम से कम लें, और सोच समझ कर लें। और दूसरा अभी क्या हो रहा है कि जो न्यूज़ की वजह से ना मार्केट कभी भी अप डाउन हो जा रहा है, तो जो हमारा वो एक रूल था कि हमें अपने सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ठीक है कि हमारा वो रूल काम कर रहा है, पर कई बार क्या है कि उसकी वजह से हम प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। एक ये भी इशू हो रहा है। तो उस पर भी हम धीरे धीरे अपना ये कि रूल्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि रूल्स के साथ ही चलें। अगर 200 300 पॉइंट छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये था हमारा इस वीक का। नेक्स्ट वीक में हम फिर आएंगे, देखते हैं कि उस वीक में क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।